हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे बाबा महाकाल के बारे में। बाबा भोलेनाथ का नाम महाकाल कैसे पड़ा, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। धार्मिक नगरी उज्जैन पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर स्थित है। इसके अलावा हर साल 12 साल में कुंभ के मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो सिंहस्थ महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर की और भी कई ऐसी बातें हैं जिसमें आप शायद आज तक अनजान हैं, तो चलिए जानते हैं इस शहर से जुड़ी दिलचस्प बातें। महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यता के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर, और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव के इस स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में भी विस्तार से मिलता है। हम सभी ने भगवान शिव के इस मंदिर की पौराणिक कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन वैज्ञानिक महत्व शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप आने वाले दिनों में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का मन बना रहे हैं, तो आज हम आपको इस मंदिर और इसके नाम से जुड़ा दिलचस्प इतिहास बताने जा रहे हैं। पृथ्वी का केंद्र है उज्जैन। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी बात इसके केंद्र बिंदु की आती है तो लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर हम आपसे यह कहें कि मध्य प्रदेश का शहर उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि खुद खगोल शास्त्र मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक मध्य प्रदेश का यह प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाम स्थल बताया गया है। बड़ा पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता कहा गया है, इसलिए महादेव कहलाए महाकाल। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए बेहद उपयोगी एवं महत्वपूर्ण मानी जाती है। देश के नक्शे में यह शहर 23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी यह मानते आए हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी इस शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं। इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रख काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है कि प्राचीन समय से ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं। काल की गणना की वजह से ही यहाँ आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है महाकाल। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ दूषण नामक राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन के बाद भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुए। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। यही वजह है कि तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना जरूरी है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता भी है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। साथ ही पुराणों में भी ऐसा कहा गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। यह भी मान्यता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उज्जैन से मिला विक्रम संबंध कैलेंडर आज हम आपको बताते हैं। काल गणना के अलावा उज्जैन शहर अपने राजा विक्रमादित्य की वजह से भी काफ़ी जाना जाता है। दरअसल प्राचीन काल में इस नगरी में
राज करने वाले राजा विक्रमादित्य ने हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक कैलेंडर विक्रम संवत निर्माण कराया था, जो वर्तमान में एक प्रचलित हिंदू पंचांग है। इसी पंचांग के आधार पर भारत के उत्तरी, पश्चिम और मध्य भाग से व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस संबंध को नेपाल में भी मान्यता मिली हुई है। विक्रम संवत से पहले देश में युधिष्ठिर संबंध, कलयुग संबंध और सप्तर्षि संबंध भी प्रचलित कर रह चुके हैं। उज्जैन के महाकुंभ को क्यों कहते हैं सिंहस्थ महाकुंभ? हिंदू धर्म में उज्जैन शहर का अपना अलग महत्व है। यह प्राचीन धार्मिक नगरी देश के 51 शक्तिपीठों और 4 कुंभ महास्थलों में से एक है। यहाँ हर 12 साल में पूर्ण कुंभ तथा 6 माह में अर्ध कुंभ मेला लगता है। हालांकि उज्जैन में होने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ महाकुंभ कहा जाता है। दरअसल सिंहस्थ का संबंध सिंह राशि से है। जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। इसे सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों से भी जाना जाता है उज्जैन। क्षिप्रा नदी के तट पर बसे होने की वजह से इस शहर को क्षिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह प्राचीन नगरी संस्कृत के महान कवि कालिदास की नगरी के नाम से भी काफी प्रचलित है। वहीं बात करें इसके प्राचीन नामों की तो उज्जैन को पहले अवंतिका, उज्जैनी, कनकशगा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के 5वें सबसे बड़े शहरों में से एक है, जो अपनी धार्मिक मान्यता के चलते दुनिया भर में पर्यटकों का प्रमुख स्थल है। महाकालेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ गणेश मंदिर, हरिसिद्धि मंदिर, गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर आदि मंदिर प्रचलित हैं।